मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, ये कुरान मजीद का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है और ये ऐसा मुश्किल लफ्ज़ है कि जहाँ पर बाज़ दफ़ा हुफ़्फ़ाज़ इकराम भी तिलावत करते हुए इसकी अदायगी मजहूल कर जाते हैं, यानी यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। और इसके बाद आप लोग ये लफ्ज़ देखें, यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए गलती कर जाते हैं कि यहाँ पर हमने वक़फ़ किस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 हरफ मुशद्दद हैं। यहाँ रॉ भी मुशद्दद है, इसके बाद मीम है और इसके बाद सीन भी मुशद्दद है। अब यहाँ पर हमने वक़फ़ करना है तो किस तरह से करना है, इस बारे में भी अक्सर लोग नहीं जानते। और इसके बाद अब आप यहाँ पर ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोग वक़फ़ करते हुए गलती कर जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे दाल मुशद्दद है, इसके बाद लाम साकिन है और इसके बाद हा के ऊपर पेश है, तो यहाँ पर हमने वक़फ़ करना है। तो इस लफ्ज़ की अदायगी किस तरह से करनी है, आज के लेसन में हम कुरान मजीद के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। जैसे रमज़ानुल मुबारक करीब आता जा रहा है, तो आप लोगों को इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले पहले अपनी तिलावत को बेहतर बना लें। और यहाँ पर आप लोग सबसे पहले कुरान मजीद का पारा नंबर नोट करें और इसके बाद सूरा का नाम भी नोट करें, ताकि आप लोग इन अल्फाज को बाआसानी तलाश कर सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 11 यातज़िरून और सूरत यूनुस है। ये कुरान मजीद की 10 नंबर की सूरा मुबारक है और इसकी आयत नंबर 15 को हम सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअ। अब यहाँ पर हमने नून को हमजा साकिन के साथ मिलाना है, तो झटके के साथ अदा करना है। नून हमजा ज़बर न, लिक़ाअ न ती ताज़ेर ती, लिक़ाअ नअति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा। क़ालल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअ नअति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर अलामत वक़फ़ है। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में हा को साकिन कर देंगे। लाम यहाँ पर पहले ही साकिन है, इसके बाद यहाँ पर हा भी साकिन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने दाल को लाम साकिन और हा साकिन के साथ मिलाकर अदा करना है। दाल लाम हा ज़ेर दिल, आखिर में हा की आवाज़ भी आएगी। औ बद्दिल कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ्सी। अब यहाँ पर बाद लोग गलती करते हैं कि हमजा यादेर ई इसको खींच कर अदा कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने हमजा को खींच कर अदा नहीं करना। और यहाँ पर जो आप लोग या देख रहे हैं, ये या साइलेंट ही रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ रस्मुल ख़त है। तिलक़ाइ नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय। अब यहाँ पर भी अक्सर लोग गलती कर जाते हैं वक़फ़ करते हुए। यहाँ पर जब हमने वक़फ़ करना है तो वक़फ़ की सूरत में या के ऊपर जो आप ज़बर देख रहे हैं, इसको अदा नहीं करेंगे। लाम या ज़बर लय इस तरह से अदा करेंगे इस लफ्ज़ को। इलैय इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। यहाँ पर आप लोग सूरा यूनुस की आयत नंबर 11 को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लफ्ज़ है ये बहुत ही मुश्किल लफ्ज़ है। अब इसको आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ सीखना है, ताकि आप लोग जब भी इस लफ्ज़ को तिलावत करें तो आप इसको बाआसानी अदा कर सकें। वलौ युअज्जिलुल्लाहु, पहले लाम को बारीक अदा करेंगे और जो लफ्ज़ अल्लाह का लाम है इसको हमने पूरा अदा करना है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम का कायदा ये है कि अगर इससे पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर या फिर पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पूरा अदा होता है, यानी इसको मोटा पढ़ते हैं। लेकिन अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो फिर लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक अदा होता है।
اور یہ قاعدہ صرف لفظ اللہ کے لام کے لیے ہے، باقی جتنے بھی لام ہیں یہ باریک ہی ادا ہوتے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ۔ اب اس لفظ کے ہجے بھی کریں گے۔ جب آپ لوگ اس لفظ کے ہجے سیکھ لیں گے تو آپ لوگ اس لفظ کو اور بھی آسانی کے ساتھ تلاوت کر سکیں گے۔ لام نون زیر لن، نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ لام نون زیر لن، نون الف زبر نا، لننا، سین شین زیر سش، سش، لناسش، شین را زبر شر، للناس الشر، را سین زبر رس، للناس الشر، تا عین زیر تیع، جیم الف زبر جا، للناس الشر استعجا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ۔ لفظ بھی تھوڑا مشکل ہے تو اس لفظ کو بھی آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ نون ضاد زبر نظ، ضاد را پیش ضر، را پیش رو، نظر۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ۔ اب ضاد کی ادائیگی میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ضاد ادا کرنا ہے یا پھر ضاد ادا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جیسا بھی ادا ہوگا آپ نے ویسا ہی ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس کے مخرج کو سمجھنا ہے اور اس کے مخرج کے مطابق آپ لوگوں نے اس حرف کی ادائیگی کرنی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، لِجَنبِهِ، یہاں پر ہم نے نون کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا ہے۔ لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، یہاں پر بھی وقف کریں گے علامات وقف کی وجہ سے۔ او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه۔ اب اس لفظ کے بھی ہجے کریں گے۔ ضاد را پیش ضر، را میم دو زیر رم، الى ضر، میم سین زبر مس، سین ہا زبر سہ، مسہ۔ اب یہاں پر علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے، سین کو ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، مسہ، الى ضر مسہ، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کو صحیح طرح سے تلاوت کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔